होना क्या कोई अपराध है क्या? आप पूछते हैं, आप कलमा पढ़िए, आपको कलमा पढ़ना नहीं आता, आप गोली मार देते हैं। परंतु अगर आप हमें उकसाएंगे, हमें मारेंगे, हमें पीटेंगे तो हम बख्शने वाले नहीं है। पाकिस्तानियों का ढुका घर में गोली मारो, मेरे कहते तो मैं जाके गोली मारूंगी। और आने वाले वक्त में पाकिस्तान पूरी तरह से घुटने पे होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इस पाकिस्तान और आतंकवाद को बाज आना चाहिए इस तरह की हरकतों से। आज देखिए उन पटकों का क्या दोष, उनको पूछा जाता है कि तुम किस धर्म के हो, आप हिंदू धर्म के हो तो आपको गोली मारी जाती है। आज वो पटक, आप देखिए उनके परिवारों को उजाड़ा जाता है। पाकिस्तान को होश में आना चाहिए। पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान को जो लोग हैं, उनको बताना चाहिए उनकी सरकारों को कि इस तरह से नहीं चलने वाला। ये हिंदुस्तान का नागरिक है, ये हिंदुस्तान है, सहनशीलता जानता है। परंतु अगर आप हमारी सहनशीलता को तोड़ेंगे तो पाकिस्तान को गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे, गंभीर नतीजे। जो घटना हुई उसमें पहले तो उनका नाम पूछा गया, एंटी कार्ड दिखाया गया, कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, हिंदू हो इसलिए गोली मार रहे हैं। क्या आप ये देखिए ना, आप ये देखिए, हिंदू होना क्या कोई अपराध है क्या? आप पूछते हैं, आप कलमा पढ़िए, आपको कलमा पढ़ना नहीं आता, आप गोली मार देते हैं। इस तरह का जघन्य अपराध, मैं कहता हूँ वर्ल्ड को भी पाकिस्तान पर बैन लगाना चाहिए, उसकी आर्थिक व्यवस्था पर बैन लगाना चाहिए। पाकिस्तान के फले फूटते आतंकवादी आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के नाम से नहीं जाना चाहता, उसको आतंकवाद के नाम से जाना चाहता है। पाकिस्तान को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। ये नागरिक, ये हिंदुस्तान का आदमी है, ये हिंदुस्तान का नागरिक है, सहनशीलता रखता है। परंतु आप हमारी सहनशीलता को मत तोड़िए, उसको कमजोरी मत समझिए। ये पाकिस्तान दूतावास के लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा, आप लोग कहिए अपने पाकिस्तान की सरकारों से, वो सरकारें बाज आए, इन आतंकवादियों को फंडिंग करना बंद करें। ये जो फंडिंग करते हैं, ये जो टेररिस्टों को पालते फूलते हैं, आज देखिए हिंदुस्तान के उन पटकों का क्या दोष। आज उनके घरों को उजाड़ा गया, जिन लोगों की कुछ दिनों पहले शादी हुई थी, आप समझिए वो किस मनोदशा में होंगे। आज पूरा का पूरा परिवार रो रहा है, गमहीन है। इस तरह से लोगों को घरों को उजाड़ना ये शोभा नहीं देता। पाकिस्तान को बाज आना चाहिए। बार बार कभी पुलवामा करना, कभी कुछ करना, ये शोभा नहीं देता किसी देश को। आप हमारे पड़ोसी राज्य, हम पड़ोसी राज्य की तरह बर्ताव करना चाहते हैं, परंतु अगर आप हमें उकसाएंगे, हमें मारेंगे, हमें पीटेंगे तो हम बख्शने वाले नहीं है, बख्शने वाले नहीं है। होता है कभी 26/11 हमला होता है, सीज फायर के आता है, तो खुद के नाम पे खाना खाने के लिए आटे के पैसे नहीं है, लेकिन आतंकवाद को पालने के लिए पाकिस्तान के पैसे हैं। आप देखिए ना किस प्रकार आतंकवाद को फंडिंग करना, लगातार आतंकवादियों की पैरवी करना। आप आतंकवादियों को भेजते हैं, बार बार उनकी पैरवी करते हैं। आज क्यों आपके पीओके में इतने कैंप चल रहे हैं? आप क्यों पीओके के कैंपों को नहीं रोकते? क्यों पीओके के कैंप को? आज हाफिज सईद कैसे खुला घूमता है आपके देश में? आप लगातार उनको फंडिंग करने का काम करते हैं। आज दाऊद कैसे रुका हुआ है? ये सब आपके कर्म है। मैं कहना चाहता हूँ पाकिस्तान की सरकार से, बार बार कह रहा हूँ, हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी ना समझे। ये हिंदुस्तान का नागरिक है, ये हिंदुस्तान है, ये मोदी युग है। अगर आप कुछ करेंगे तो पलट कर मुंह की खाएंगे। मोदी जी आपको बख्शने वाले नहीं है, बिल्कुल बख्शने वाले नहीं है। क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं? चेतावनी ये कि पाकिस्तान अपनी इस कायर हरकतों से बाज आए। आमने सामने की लड़ाई लड़े अगर हिम्मत है, परंतु इस तरह कायर बर्ताव ना करे। पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। मोदी युग है ये। पाकिस्तान के खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए, वक्त आ चुका है। अब हमें भाईचारा को देखना ही नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा भाईचारा को देखते हुए पाकिस्तान को माफ कर दिया, लेकिन अब कोई माफी नहीं मिलेगी। उन आतंकवादियों को घर में घुस कर निकालेंगे और उनको सजा मिलेगी ही मिलेगी। कि जो एक कायराना हरकत पाकिस्तान लगातार आतंकियों को पाल के करवा रहा है, और अपने देश में भी कुछ गद्दार बैठे हुए हैं जो लगातार उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम भले बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन वो कभी हमें अपना भाई माने ही नहीं, और वो धर्म, एक विशेष धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। हम सभी जातियों में बटे हैं, हम पंडित हैं, तुम हरिजन हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण हो। इन जातियों में हमें जो बड़े अपोजिशन के लीडर हैं वो उलझा के रखे हैं और हमें बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम का सिर्फ एक ही धर्म है, वो मुस्लिम है, चाहे शिया है, सुन्नी है, पश्मिंदा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से वो धर्म का प्रचार प्रसार करके, कलमा पढ़वा के और कपड़े
पर्दे उतार के इससे ज्यादा हीन और इससे कुकृत्य कोई आज तक घटना हुई नहीं है। और इस घटना से पूरा देश आहत है और आने वाले वक्त में पाकिस्तान पूरी तरह से घुटने पे होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कैसी चुनौती देना चाह रहे हैं, क्या चेतावनी देना चाह रहे हैं पाकिस्तान को चेतावनी देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के ना दिल दहल चुका होगा, उसको समझ में आ गया होगा कि मोदी है, मोदी किसी भी कीमत पे घर में घुस के मारता है। और ये वक्त आ गया है कि अब पाकिस्तान को उसकी औकात का अंदाजा दिखाया जाए। इसीलिए चारों तरफ से घेराबंदी है, उनके पानी बंद हो गए, उनके खाना बंद हो जाएंगे, वो वैसे भी मरेंगे और उनका गर्दन तोड़ने का काम पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा, सीधा पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए। क्या होगा इस प्रदर्शन से बताओ मेरे को? हमारे बच्चों को मारा कोई ऐसे थोड़ी है, धर्म पूछ के मार रहे। हमारे यहाँ भी तो मुसलमान रहते हैं, क्या यही काम फिर हम करें? यहाँ पे धर्म पूछ के मारेंगे क्या? सरकार सो क्यों रही है? प्रदर्शन से थोड़ी सरकार जाएगी, सीधा अटैक करना चाहिए। हम अपने बच्चों को कब तक मरवाएंगे बताओ? बार बार पहले बम फटते थे, आज मोदी सरकार कह रहे कहीं वो नहीं। कहाँ शांति है कश्मीर में बताओ मेरे को? अगर कोई घूमने जा रहा है उसको पूछ के धर्म करके मार रहे हैं, तो उनको ऐसे छोड़ने से क्या फायदा है? प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा, मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए, सीधा अटैक करना चाहिए। इजराइल में जो हुआ है, इजराइल के लोगों को मारा, तो इजराइल ने क्या किया? आज तक जंग चल रही है ना भाई, अपने लोगों के लिए किया ना उसने। अगर हमारे बच्चों को मार रहे तो हमारे प्रधानमंत्री को भी सोच के सीधा अटैक कर देना चाहिए। हमारा तो कहना ही है सीधा अटैक कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए मैडम। कि आंखें नम है, आप रो रही हैं। हाँ जी भाई, हम तो यही चाहते हैं जब उनकी फांसी का ऑर्डर करो। क्यों? कितने का माँ गुजरी है, कितने का को गुजरी है। माँ बाप के दिल पर पूछो, माँ बाप बचपन से पाल के बड़ा करके ये बड़ा जिसका बेटा शहीद हो जाए उसके लिए तो फांसी चाहिए। पाकिस्तानियों का ढुका घर में गोली मारो, मेरे कहते तो मैं जाके गोली मारूंगी, मेरा तो जान के कोई परवाह नहीं है, पर उनका घर उजाड़ दूं मैं यही चाह रही हूँ। जब उनके कोई फांसी का ऑर्डर करो, पाकिस्तानियों से कोई रिश्ता मत रखो। क्या मतलब है? हिंदुस्तान में आके हमारे हिंदुस्तानियों का मार रहे, बेटा मार रहे, उजाड़ रहे। माँ के देखो उसका माँ कैसे रो रही है, उसका बाप कैसे रो रहा है। कल सारे दिन में रोते रह गई हूँ देख के उनके। हमने ये देखा हमें धर्म पूछ कर लोगों को गोली मारी गई, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, ये क्या दर्शाता है? कलमा पढ़ने का हमारे हिंदुओं का धर्म नहीं है बेटा, तो हम कैसे हिंदू होकर धर्म पढ़ेंगे? हमारा धर्म नहीं है कलमा पढ़ने के, हमारे जो है वही तो पढ़ूंगी। हमारे हिंदू धर्म में जो है जय श्री राम वही तो करेंगे। हम कलमा कैसे पढ़ेंगे? कलमा नहीं पढ़ेंगे तो गोली मारेंगे। आज हमारे घर बेटी में मस्जिद मस्जिद उनके इतना फैली है, हमारे कहाँ मस्जिद मस्जिद है? कहीं नहीं है। मगर उनका तो मैं चाह रहे हैं जैसे हमारे बच्चों का शहीद लिए वैसा उनका भी बच्चा शहीद जाए। मोदी जी से क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी से ही कहना चाहता हूँ जब भाई ये बदला ले उनके, हमारे 15 किया है उनके 20 बचे जाए हमारे बच्चों के साथ साथ। बेटा मैं यही चाह रही हूँ, मैं चाहे कुछ भी है, मेरे बच्चा शहीद हुए हैं, उनकी औलाद नहीं है, मेरे औलाद है बेटा, मेरे औलाद है। अरे भैया हिंदू को कर दिया बेगुनाह का, ये तो बहुत अत्याचारी हुआ। इसको नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहिए, सब चीज को देखना चाहिए। टेररिस्ट का यही तरीका है, टेररिस्ट को हिंदुओं को चुन चुन कर मारना है। अगर अभी भी हिंदू नहीं जागेगा तो उस बहुत देर हो जाएगी, सब कुछ चला जाएगा। हिंदुओं को जागना होगा और इन आतंकवादियों को 72 हुरों के पास पहुंचाना होगा। हिंदुओं को अपनी ताकत पहचाननी होगी, धर्म जातियों में ना बटकर एक हिंदू होना होगा और इन टेररिस्टों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। और अपनी आवाज़ नहीं, लड़ना भी होगा। अगर आप घर से निकल कर बाहर सड़कों पे नहीं आओगे और इन पाकिस्तानियों और इन आतंकवादियों से अगर नहीं लड़ोगे तो ये आज तो अभी 26 मरे, 26 से ज़्यादा भी मरते हुए देर नहीं लगेगी। पाकिस्तान के पास खुद तो ना खाने के लिए है ना आटा है, लेकिन फिर भी आतंकवाद डालने के लिए पैसा है। तो आतंकवाद से ही तो दूसरे देशों की इकोनॉमी पे असर डाला जाता है, ये पाकिस्तान को पता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर एक टेररिज्म की फैक्ट्री है। टेररिस्ट अगर पैदा करता है पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान ही पैदा करता है। खुद तो खाने के लिए आटा भी नहीं है, वो दूसरों को भी चाहता है कि भुखमरी की हालत में आए। पर उन्हें याद रखना होगा, हमारा देश विकासशील देश से विकसित देश बनता जा रहा है। जो हमारी इकोनॉमी है बहुत आगे है, हमारे सामने कुछ नहीं है। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा, वहाँ आदमी भी नहीं मिलेगा, ना खाने को है ना रहने को है, फिर भी आतंकवाद फैलाने में चले हुए हैं।